एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल, जो एक यूनिवर्सिटी की ये क्लासमेट छात्रा होती है जिसका नाम शोभा होता है। तो उस शोभा को वो किस तरीके से उसे प्यार में धोखा देता है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम एक सच्ची कहानी के रूप में लेकर के आए हैं। जो ये आगरा यूनिवर्सिटी की कहानी है, जहाँ पर एक लड़की शोभा नाम की होती है जिसके पिताजी होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे होते हैं, जो आगरा में ही अपनी ऑल फैमिली के साथ रह रहे थे। तो शोभा का एक भाई था जो छोटा था, तो इसलिए जो छोटा भाई था वो अपनी पढ़ाई करने स्कूल जाता था, लेकिन उस शोभा की देखभाल नहीं कर पाता था क्योंकि वो शोभा अपने उस भाई से बड़ी थी। तो जैसे कोई लड़का बड़ा होता है तो वो अपनी छोटी बहन की देखभाल कर सकता है, लेकिन जब बहन ही बड़ी है तो बहन खुद देखभाल करती थी अपने छोटे भाई की, उसके पढ़ाई में अपना योगदान देती थी। पहले अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जो होती है उसे पूरा करती थी, उसके बाद अपने छोटे भाई की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी, उसे भी पूरा समझाती थी कैसे क्या पढ़ना है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि शोभा जो होती है डेली क्लास में जा रही होती है। एक दिन जो राहुल नाम का लड़का होता है वो शोभा को देखता है, तो शोभा देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, मानो उसे भगवान ने कहीं फुर्सत में बनाया हो। तो जैसे ही वो लड़का राहुल नाम का होता है जो शोभा को देखता है, देखते ही मोहित हो जाता है और शोभा की ही छवि उसके आंखों के सामने बनी रहती है। एक दिन वो शोभा को प्रपोज करता है और शोभा से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो शोभा इस बात को टाल देती है और कहती है कि मैं अभी तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ समय लगेगा, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि आपका जो प्रपोज है वो मैं एक्सेप्ट करूँगी या नहीं करूँगी। तो शोभा की एक सहेली भी होती है, शोभा अपनी सहेली को वो बात बताती है कि ये राहुल नाम का जो लड़का है वो हमको प्रपोज कर रहा है और तुम बताओ क्या कैसा लग रहा है, ये क्या करना चाहिए मुझे। तो जो शोभा की सहेली होती है वो कह देती है कि ठीक है, लड़का तो अच्छा लगता है, अब तुम्हारी मर्जी है, यदि तुम किसी दूसरे के प्यार में ना फंसी हो तो इससे प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो। तो शोभा भी जब अपनी सहेली की बात को सोचती है, दिमाग में लेती है, तो वो उस लड़के से प्यार कर लेती है और उस लड़के से बातचीत करने लगती है। जैसे ही राहुल अपने कॉलेज से यूनिवर्सिटी से घर जाता है, दोनों की मोबाइल से चैटिंग और कॉल पे बात शुरू हो जाती है। कुछ ही दिनों तक जैसे ही ये बातचीत चल पाई, तो एक दिन हुआ ऐसा कि जो राहुल नाम का लड़का था उसकी शादी वाले आते हैं। तो उसके जो पिताजी होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे होते हैं, उसके पिताजी से उसके कुछ रिश्तेदार आकर के बातचीत करते हैं और कहते हैं कि राहुल की शादी लेकर के आ रहे हैं हम, तो राहुल की शादी कर लो। तो जो उसके पिताजी होते हैं वो अभी मना कर देते हैं, कहते हैं कि अभी नहीं, शादी अभी नहीं कर सकता हूँ मैं। लेकिन जब उस लड़के राहुल से ही उसके रिश्तेदार कहते हैं कि देख बेटा, लड़की काफ़ी अच्छी है, देखने में खूबसूरत है, तो तू एक बार उस लड़की को देख ले और अपनी शादी कर ले उसके साथ, काफ़ी दहेज और उसमें धन भी मिलेगा तुझे। तो वो लड़का राहुल जो होता है उधर उस शोभा नाम की लड़की से भी बातचीत करता रहता है, लेकिन उसे कुछ उसने ये नहीं बताया कि हमारी शादी के बारे में बातचीत हो रही है, हमारी शादी होने वाली है। और वो लड़का उस रिश्तेदार के साथ उस लड़की को देखने के लिए एक दिन घर वालों को ये बात छुपा करके जाता है। तो वो जो उसके रिश्तेदार थे और जिस जहाँ से वो शादी करवा रहे थे वो भी आगरा में ही रह रहे थे, तो वो लड़का अपनी बाइक उठाता है और उस रिश्तेदार को लेकर के साथ में और उस लड़की को देखने के लिए जाता है। लेकिन उस लड़की को चुपके से देख करके आता है, कोई किसी को ये बात मालूम नहीं पड़ती है। जब वो लड़की को देखता है तो वो लड़की उसे उस शोभा नाम की लड़की से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। तो उस पर वो फिदा हो गया और उसी लड़की के साथ शादी करने की उसने मन में ठान ली।
और उसने सोचा कि पैसा मिले, दहेज मिले या न मिले, लेकिन मैं अब शादी करूँगा तो सिर्फ इसी लड़की के साथ। तो जब वो घर पे आता है, उसके रिश्तेदार फिर आते हैं। एक दिन राहुल और उसके पिताजी को भी पास में बैठा करके दोनों लोगों से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि आप लोगों की क्या राय है। तो राहुल को जब पूछा जाता है तो राहुल अपने माता और पिताजी के सामने भी ये बात कह देता है कि मैं उस लड़की के साथ शादी कर लूँगा। तो जब जो रिश्तेदार होते हैं वो उसके पिता और माता से कहते हैं कि जब लड़का शादी करने के लिए तैयार है तो आप उस लड़के की शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसके लड़के राहुल के माता पिता भी दोनों लोग कह देते हैं कि ठीक है, जब वो अपनी मर्जी से ही शादी कर रहा है तो हमें उसकी शादी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। वो शादी जहाँ करना चाहे कर ले, हम उससे कुछ नहीं कहेंगे आज के बाद। जब ये बात राहुल और उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो राहुल अपने उस रिश्तेदार से कहता है कि ठीक है, तुम शादी वाले लेकर के आओ और हमारी जो है शादी यहाँ तय करवाओ, पक्की करवाओ। हम अपने मम्मी पापा को तो मना लेंगे और सब कुछ देख लेंगे हम अपने स्तर से, तुम सिर्फ उन लोगों को लेकर के आओ। तो जब उसके रिश्तेदार वहाँ से उन लोगों को लेकर के आते हैं, एक बार देख जाते हैं, दूसरी बार 2 दिन बाद आते हैं। उस राहुल को देख करके, उसके घर मकान को देख करके, उस लड़की वाले भी देख करके उस पर राजी हो जाते हैं और रोका लगाने की एक डेट फिक्स करते हैं और कुछ ही दिनों में रोका लगा करके शादी तय करते हैं, फिक्स कर देते हैं। कुछ ही दिनों में शादी जो पंडित होता है उससे छिकवाई जाती है और छिक करके वो शादी जब की डेट निकलती है उसी डेट में शादी पूरी धूमधाम के साथ, शहनाई बजती है, बैंड बजता है और पूरी धूमधाम से उसकी शादी होती है। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वो राहुल जो होता है उस शोभा को ये बात नहीं पता लगने देता है, लेकिन उससे बात कम कर देता है। जब भी घर से बाहर कहीं जाता है तो उस लड़की से बात करता है, शोभा से बातचीत करता है, लेकिन उसे ये नहीं जानने देता है कि मेरी शादी भी हो चुकी है। तो शोभा कुछ दिनों बाद अपनी जिद ठान लेती है और उस राहुल से कहती है कि अब आप मेरे साथ शादी करो। तो राहुल कहता है कि ठीक है, कुछ दिन रुक जाओ, हम अपने घर वालों से कहेंगे, अभी घर वाले मना करेंगे, ये वो ऐसी बातें करके वो अभी तक बात टालता रहा, टाल देता था। लेकिन जब उससे बात ये टाली नहीं गई, शोभा ज़्यादा जिद करती है, तो वो एक दिन उससे कहता है कि ठीक है, तुम उस पार्क में मिलने के लिए आओ। तो वो उस लड़की को उस पार्क में बुलाता है। तो जो पहले दिन मिलने के लिए वो बुलाता है तो उस लड़की को जो कुछ दे नहीं पाता है, कुछ खिला नहीं पाता, क्योंकि राहुल ये सोचता था कि हम इसे कुछ नशीली दवाइयाँ या कुछ नशीले पदार्थ खिला दें जिससे कि ये लड़की हमसे डर जाएगी और हमारा पीछा छोड़ दे, क्योंकि वो तो अपनी दूसरी शादी कर चुका था। लेकिन पहले दिन जब उसे ये मौका नहीं मिला उसे कुछ खिलाने के लिए, तो 2-4 दिन बाद वो लड़की जैसे ही फिर कहती है कि अब शादी कर लो, घर वालों से कहो। तो राहुल फिर बुलाने के लिए कहता है और उस पार्क में उस लड़की शोभा को बुलाता है। जब वो लड़की उस पार्क में जाती है तो सबसे पहले राहुल पानी की बोतल लेकर के जो गया था उसमें कुछ नशीली दवाइयाँ, नशीले पदार्थ डाल करके मिला करके ले गया था। तो वो जैसे ही लड़की मिलने के लिए आती है तो उसे वो बोतल दे देता है और कहता है कि लो, सबसे पहले पानी पी लो। तो वो लड़की जैसे ही उस बोतल का पानी पीती है, थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आते हैं और चक्कर जैसे ही आते हैं वो लड़की ज़मीन पर गिर जाती है। तो राहुल उस लड़की को बेहोशी अवस्था में उसी ज़मीन पर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब पार्क का जो मालिक होता है उसमें जो कर्मचारी होते हैं वो जैसे ही उस लड़की को कुछ देर बाद देखते हैं तो वो लोग समझते हैं कि इसे कोई मार गया है। जब उसके पास आकर के उसे उसकी जांच करते हैं, उसे देखभाल करते हैं, जब उसे देखते हैं तो उसे पता चलता है उसके कर्मचारियों को कि ये लड़की अभी जीवित है, लेकिन कुछ नशीले पदार्थ इसे खिला दिए गए हैं। तो वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है। यही गलत है। तो वो कर्मचारी तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि
एक लड़का यहाँ पर इस लड़की को लेकर के आया है और कुछ नशीली दवाइयाँ, नशीले पदार्थ खिला करके इसे इस अवस्था में यहाँ छोड़ कर गया है। तो पुलिस वाले कैमरे चेक करते हैं और उसके बाद कैमरे में जब देखते हैं, लगभग 2-3 दिन बाद उस लड़की शोभा को भी होश आ जाता है। उसके घर वालों को पुलिस सूचना देती है, घर वाले, उसके मम्मी पापा सब लोग आते हैं। तो जब उसे होश आता है तो उस लड़के का नाम पता पूछते हैं पुलिस वाले, तो वो लड़की उस राहुल का नाम पता सब कुछ बता देती है। और पुलिस जो होती है उस लड़के राहुल को उसके घर से जा कर के गिरफ्तार कर लेती है और हिरासत में ले लेती है। उसके बाद ये वो बात बताता है, राहुल पुलिस वालों से कहता है कि मैंने इस लड़की को नशीली दवाइयाँ इसलिए पिलाई थी कि ये मेरा पीछा छोड़ दे, क्योंकि हम एक दूसरी शादी कर चुके हैं। तो इस तरीके से उस राहुल ने उस शोभा को धोखा दिया। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या राहुल का शोभा को धोखा देना ये सही था या गलत था। लड़कियां भी हम एक सचेत करना चाहते हैं इस क्राइम इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मेरा सिर्फ मकसद यही है इस वीडियो बनाने का कि आप लोग सचेत रहें, क्योंकि आजकल ऐसे धोखे ज़्यादा हो रहे हैं। तो सचेत रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद।